क्षेत्रमिति। अब देखिए आर्मी के अंदर ये जो क्षेत्रमिति है इसके अंदर आपसे रेखा गणित भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? रेखा गणित। अब रेखा गणित के अंदर क्या होता है, बहुत सामान्य जानकारी आप लोगों से पूछी जाएगी कि कैसे कैसे लाइन होती है, कैसे कोई रेखा है, कैसे उसका कोण है, कोण ज्ञात कीजिए, इस संबंधित बातें आपसे पूछेंगे, ठीक है। और आप लोगों से मेन जो टॉपिक पूछा जाता है वो कौन है? क्षेत्रमिति। अब हर बार हो क्या रहा है, हर बार आपके आर्मी में लगभग 2 से लेकर 3 प्रश्न तो हर बार इसी से पूछे जाते हैं, कम से कम 2, अधिकतम 3। मान लीजिए कि इस बार अगर पेपर में और अच्छा कुछ हुआ तो याद रखना कि आपके पास 4 सवाल भी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4। ऐसा ही टॉपिक क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है उसका स्तर बराबर रखा जाए। ऐसे नहीं कि 50 में से मान लो जिन लड़कों के 44 सही हो रहे हैं उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे, और अगर मान लीजिए लोगों की संख्या बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं, कट ऑफ रखनी है उतनी कि 50 में से 40 वाला 38 वाला सही करने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए ऐसे टॉपिकों में सवालों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान टॉपिक है, एकदम आसान टॉपिक है। इस टॉपिक का जो प्रश्न अगर आपके पेपर में एक बार आ गया तो वो मान के जाना कि बहुत कम आपको काटापीटी करनी है और सीधा उत्तर टिक करना, ठीक है। तो इस टॉपिक को एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिए हम इसको क्या है कुछ भागों में विभाजित कर देंगे, है ना, कुछ पार्ट्स में क्या कर देंगे? विभाजित। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बहुभुज को। किसको पढ़ेंगे? बहुभुज को। आर्मी में सबसे हाईएस्ट बार अगर कोई प्रश्न आया है तो वो किससे आता है? बहुभुज से। किससे आता है? बहुभुज। बहुभुज को आप लोग क्या कहते हैं गणित की भाषा में, अंग्रेजी में? पॉलीगन्स। क्या कहते हैं? पॉलीगन्स। अब आपसे कोई पूछे कि बहुभुज क्या है, क्या पूछेगा कि बहुभुज क्या है? तो बहुभुज एक ऐसी आकृति है जो बंद हो सके। क्या हो सके जवानों? बंद हो सके। अब बंद करने के लिए मान लो क्या कोई एक सीधी रेखा किसी को बंद कर सकती है? नहीं। क्या मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 2 रेखाओं से कोई आकृति बंद हो सकती है? नहीं हो सकती है, बताओ। नहीं हो सकती ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन और मिला दी जाए तो क्या ये 3 रेखा आकृति को बंद कर लेगी? हाँ। तो आप लोग कहेंगे कि सर बहुभुज ऐसी आकृति है जो बंद हो सके। क्या हो सके? बंद। और सबसे पहली बार जो आकृति बंद होती है वो कौन कहलाती है? त्रिभुज। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन बहुभुज का पहला उदाहरण है? निम्न में से कौन बहुभुज का पहला उदाहरण है? और याद रखना पहला उदाहरण ट्रायंगल होता है, यानी त्रिभुज होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या चतुर्भुज भी बहुभुज का प्रकार है? पंचभुज भी, षटभुज भी, सतभुज भी, अष्टभुज भी, आगे के सभी क्या हैं? बहुभुज। आगे के सभी क्या हैं? बहुभुज। किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 3। कितनी आवश्यकता है? 3। बात समझ में आ रही है? इस बहुभुज से आज तक क्या क्या प्रश्न आए? इस बहुभुज से क्या क्या प्रश्न आए? एक तो आता है अंदर वाले कोणों का टोटल बताइए। क्या पूछेगा? आकृति के अंदर के कोणों का टोटल बताइए, योग बताइए। आकृति के बाहर के कोणों का योग बताइए। और तीसरा क्या आता है? विकर्णों की संख्या बताइए। क्या पूछता है? विकर्णों की। अच्छा, विकर्णों की संख्या से क्या मतलब है आपका? विकर्ण मतलब होते हैं डायगोनल्स। क्या होते हैं? डायगोनल मतलब तिरछी रेखा। क्या होते हैं? तिरछी। जैसे मैं आपसे पूछूं इस कमरे के अंदर, ये जो हमारी क्लासरूम है, इस कक्षा के अंदर विकर्ण कहां पर है? विकर्ण का मतलब क्या है कि किसी भी आकृति में सबसे बड़ी भुजा विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण। अब मान लो एक डंडा लेके आ रहा हूं लंबा सारा, अब उस डंडे को इस कमरे में मेरे को रखना है, हाईएस्ट लंबाई का डंडा होना चाहिए, हाईएस्ट जितना लंबा हो सकता है। तो मैं कैसे रखूंगा कि एक किनारा तो वहां का, एक किनारा तो वहां का ऊपर कोने वाला, और एक किनारा उसका रखूंगा बिल्कुल जमीन पे लास्ट में। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये इस कमरे का क्या हो गया? विकर्ण। तो यानी इस कमरे में सबसे लंबा कौन है? ये डंडा, विकर्ण। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो रही है अंदर? विकर्ण कहला रही है। क्या कहला रही है? विकर्ण। विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि इस त्रिभुज में अंदर वाले कोणों का योग कितना है? 180। कितना है? 180। ये चीज सबको पता है, ये बात सबको पता है, आर्मी को भी पता है। लेकिन अब जिस बच्चों को नहीं पता वो ये है कि इसके बाहर वाले जो कोण होते हैं, बाहर कैसे? जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण, इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण, और इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण। ये कोण एक θ1, ये कोण θ2 और ये कोण θ3। वो कहेगा बाहर वाले कोणों का योग बताइए। तो इसका टोटल कितना होता है? 360। ये आर्मी कई बार प्रश्न पूछ चुकी है कि किसी भी त्रिभुज के बाहर के कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360।
आप लोग प्यारे जवानों ये बात जान चुके हैं कि त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग 180 और बाहर के कोणों का योग 360। मेरी बात को समझ पा रहे? तो आप लोग ये चीज तो 180 जानते हैं पहले से। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज की जगह चतुर्भुज होगा तो कितना होगा? 360। 5 भुजा वाले होंगे तो 540। अब आप बोले सर ये कैसे? ये कैसे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बहुभुज को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले भाग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी बहुभुज में अंदर वाले कोणों का योग क्या होता है, किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग क्या होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ सबसे पहले एक पहली पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ज्ञात करना। किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग ज्ञात करना। फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे इन सवालों को? तो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज। कौन होता है? त्रिभुज। इसके बाद अगला बहुभुज कौन होता है? चतुर्भुज। कौन होता है? चतुर्भुज। इससे अगला कौन होता है? पंचभुज। कौन होता है? पंचभुज। इससे अगला कौन होता है? षटभुज। कौन होता है? षटभुज। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 भुजा वाले को कैसे बनाएंगे, तो ये देखो 8 भुजा बन गई। बोलो बन गई नहीं बन गई? ये कितनी भुजा बन गई? 8। तो ये क्या कहलाता है? अष्टभुज। क्या कहलाता है? अष्टभुज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा जो आपको हर वक्त परीक्षा में मदद करेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, n-2 गुणा 180। n-2 गुणा 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो आप लोग मुझे बताओ n का मान क्या है? यहाँ पर n कौन है? तो आप लोग याद रखना कि सर n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होता है जवानों? भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होता है? भुजाओं की संख्या। याद रख लोगे? किसी भी बहुभुज में किसका सूत्र है? अंतः कोणों का योग ज्ञात करना। किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग ज्ञात करना। अंतः कोण का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर का टोटल कितना होगा, इसके अंदर का टोटल कितना है, इसके अंदर का टोटल कितना, इसके अंदर का टोटल और इसके अंदर का टोटल कितना है। आप मुझे बताओ क्या इतना ही है या और भी आगे तक हो सकता है? और भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? तो भुजाओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। बोलो हो सकती है क्या? लेकिन बहुभुज बनाने में सबसे पहले कितनी भुजा चाहिए? 3। कितनी भुजा चाहिए? 3। तो आप लोग कहेंगे कि सर इस त्रिभुज में n का मान कितना है? 3 है। n मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। अगर आपसे पूछें कि चतुर्भुज में n बराबर कितना है? 4। क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 4। इसके बाद यहाँ पे पूछे n का मान कितना है? 5। n का मान कितना है? 6। n का मान कितना है? 7। 8। 8 है 7 है? क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलिए। अगर आप लोगों से पूछें कि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो बताओ n का मान इस फॉर्मूले में रख सकते हो क्या? तो अगर मैं आपसे कहूं n-2, क्या है सूत्र? n-2 गुणा 180। अच्छा जवानों, आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि सर ये 2 यहाँ क्यों घटा रहे हैं? बोलो बात समझ आ रही? तो मैं इसलिए घटा रहा हूँ कि 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता। याद करो, क्या एक भुजा से बन सकता है क्या? 2 से बन सकता है क्या? नहीं। तो शुरुआत कहां से होगी? 3 से। शुरुआत कहां से होगी? 3 से। इसलिए 2 को हम यहाँ क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। आप बताओ n का मान यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 2 इंटू क्या हो गया? 180। 180। 3 में से 2 गया तो बहुत बचा, और 180 डिग्री को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना है? 180। किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है? अब देखो, ऐसे चतुर्भुज पे आ जाइए तो कैसे लिखेंगे? n का मान कितना रखोगे? 4। तो लिखोगे 4 - 2 गुणा 180। 180। अब 4 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बनेगा? 2। 2 को किससे गुणा करो? 180। 18 इंटू 2 कितना होता है? 36। और ये 0 से 0। तो आप कहेंगे कि किसी भी चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। अगर आप लोगों से पूछे पंचभुज, क्या है? पंचभुज। अब मत मेरे को बताओ n का मान कितना है? 5। कितना है? 5। अब देखना, 5 - 2 इंटू क्या होगा? 180। 180। 5 में से 2 कम कर लिए तो 3 इंटू 180
और अगर मैं इसका आंसर पूछूं कितना आ गया 18 दिया 54, तो आप बोलेंगे सर 540 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 540। अच्छा अब बताओ अगर मैं पूछूं 6 भुजा है तो कैसे लिखोगे n-2 इंटू 180, तो n का मान कितना है 6, भुजा में से किसको घटाना है 2 को, और गुणा किससे करना है 180 से। बोलो कर सकते हो क्या? हम लोग क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब देखिए ध्यान से सुनना, अगर 6 में से 2 कम कर देंगे तो कितना बनेगा 4, 4 का किससे गुणा 180 से, तो 18 इंटू 4 कितना हो गया 720। क्या जवाब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? इसमें कोई मन में डाउट तो नहीं है? याद रखना आरबीएस एक प्रश्न जरूर पूछती है। अगले सवाल पर आइए। अब n का मान कितना है 8, n का मान 8। अब यहाँ पे रखेंगे n की वैल्यू, तो आप कैसे रखेंगे n-2 इंटू क्या होगा 180, कितना होगा 180। अच्छा अब बताओ n का मान रखो 8-2 इंटू क्या हो जाएगा 180। बोलो कर सकते हो क्या? 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब इनको गुणा करो, 18 इंटू 6 कितना होता है 108, 18 इंटू 6 कितना होता है 108। तो आप क्या कहेंगे सर 1080 डिग्री होगा। 1080 डिग्री क्या है? किसी भी अष्टभुज में अंतः कोणों का योग। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? सबको समझ में आ गया है? अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लूं क्या? तो फिर आइए एक प्रश्न आप बताइए। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, प्रश्न कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो बहुभुज में अंतः कोणों का योग बताइए, अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आ गया है आंसर, आ गया। अरे भाई बात मत करो तुम दोनों, देखो ध्यान से कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 10, तो बहुभुज में अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में लिखेंगे या समझ में आ रहा है? इंग्लिश में लिखूं? सही है काम? बोलो भाई चलो। तो देखिए अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान कितना है 10, कितना है 10। ऐसे किया आप लोगों ने? अगर आप लोगों से पूछे कि 10 माइनस 2 क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूले में लिखा हुआ है, और इनटू किससे करना है 180 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला क्या सिखाया आपको जवानों, n-2 इंटू क्या होता है 180 डिग्री। बोले यही बताया क्या? अगर मैं यहाँ पर 10 माइनस 2 इंटू 180 करूंगा तो क्या बनेगा 8 इंटू 180 डिग्री। बोलो बात सही? अगर मैं 18 को 8 से इंटू कर दूंगा तो 144 आएगा, 0 से 0, तो आप लोग लिखेंगे 1440 डिग्री। बोलो कर लेंगे क्या? हाँ या ना तो बोलिए, सब लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न लिख रहा हूं, उसका जवाब दे दोगे? आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी बहुभुज में अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलिए भाई प्यारे जवानों, क्या आएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर सबका आ रहा है, कुछ लोगों का ही आ रहा है। भाई बोलो ट्राई तो सब लोग करिए, सभी लोग ट्राई करिए करें भाई, करो सब लोग सॉल्व कीजिए। अब देखिए कि आंसर आया क्या? आंसर आया? क्या है? बिल्कुल बढ़िया। कितने लोगों का 12 आंसर है? कुछ लोगों का भी नहीं आया। आ गया पीछे
लास्ट आए नहीं। अब देखो हम ये जो सूत्र लगा रहे हैं ना n-2 गुणा 180 डिग्री, ये किसका है? टोटल का। किसका है? टोटल का। अब टोटल आपको पहले से इस बार दे रखा है, कितना दे रखा है? 1800। कितना दे रखा है जवानों? 1800 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर 180 गुणा में है तो यहाँ कहाँ जाएगा? भाग में। किस में जाएगा? भाग में। अगर आपको 0 से 0, 18 से 18 काटे तो क्या 10 नहीं बच जाएगा? अरे भाई 10 तो बचेगा ना? हाँ या ना? अगर आपसे पूछें n-2 बराबर अगर 10 है तो n का मान पूछे तो कितना होगा? 12। n का मान कितना है? और n किसको मानते हो आप लोग? भुजाओं को। किसको मानते हो? भुजाओं को। इसीलिए इस प्रश्न में n का मान कितना है? 12। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 12। और ये इसका उत्तर है। कर पाओगे क्या? ये बहुभुज की पहली टाइप यहाँ पे पूरी हो गई है। किसी को कोई डाउट है? कर लेंगे, पेपर में आएगा तो सभी लोग कर लेंगे। हाँ या ना? अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज में दूसरा टाइप, जिसमें क्या करेंगे? किसी भी बहुभुज में बाहर के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ के बारे में? बाहर के बारे में। अच्छा, हाँ, मजा आ गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ रहे हैं बहुभुज में टाइप नंबर 2। बहुभुज में किसको पढ़ रहे हैं जवानों? टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में हम लोग जिस चीज को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कि बहुभुज में बाह्य कोणों का योग। बहुभुज में बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ध्यान से सुना कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग क्या होता है। पहले तो हमेशा याद रखो, हमेशा बाह्य कोणों का योग, बहुत बढ़िया, हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होता है जवानों? 360। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा ही कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। तो त्रिभुज में भी कितना होता है? 360। याद रखना, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। अंतः कोणों का योग कितना है? 180। चतुर्भुज में बाह्य कोणों का योग 360। पंचभुज में बाह्य कोणों का योग, षटभुज में बाह्य कोणों का योग। तो आप लोग कहेंगे कि हमेशा ही बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। याद कर लोगे इस बात को? आगे इस पर आधारित मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। अब ध्यान से सुने, एक प्रश्न में क्या लिख रहा हूं। यदि किसी बहुभुज में बाह्य कोण, यदि किसी बहुभुज में बाह्य कोण 30 डिग्री है तो इस समबाहुभुज में, यदि किसी बहुभुज में बाह्य कोण 30 डिग्री है तो इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या लिखा हुआ है सवाल, ध्यान से सुनो पहले। यदि किसी बहुभुज में बाह्य कोण 30 डिग्री का है, क्या है? बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तो आप लोग मुझे बताओ, अगर एक रेखा मैंने खींची और एक तिरछी रेखा खींची, तो ये वाला तो कोण होता है अंदर का और ये वाला कोण होता है बाहर का। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक सीधी रेखा पर एक तिरछी ट्रांसवर्सल लाइन खींचें तो एक कोण जो अंदर बनता है इसको तो क्या बोलेंगे? अंदर वाला कोण अंतः कोण। और ये कोण कैसा है? बाह्य कोण। याद रखना जवानों, अंदर वाला कोण मान लीजिए A, अंदर वाला कोण है A और बाहर वाला कोण है B। हमेशा अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अंतः कोण और बाह्य कोण हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है?
किसी भी जगह अंतःकोण और बाह्य कोण कितना होगा टोटल 180। कितना होगा? तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। किसी को कोई डाउट थोड़ी है? कोई पूछ रहा है तो पूछ सकता है, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। अब आगे आप लोगों को कह रहा है कि बाह्य कोण 30 है, बाह्य कोण 30 है, तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? अरे कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। अगर आपको टोटल पता है 360 और अगर एक कोण भार वाला पता है 30, तो बोलो इसका भाग लगा के भुजा आ सकती है क्या? यस सर। तो इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। कर दोगे? यस सर। हाँ या ना तो बोलो। यस सर। हाँ या ना? यस सर। अगला सवाल, एक और प्रश्न ले रहे हैं। किसी समबाहुभुज में, किसी समबाहुभुज में अंतःकोण, किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का दुगुना है। किसी समबाहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का दुगुना है तो वह आकृति क्या होगी? आपको वो डायग्राम को ढूंढना है कि वह कौन सा डायग्राम है जिसका अंतःकोण बाह्य कोण की तुलना में क्या है? दुगुना है। इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल की तुलना में डबल है, 2 टाइम है। तो देखिए मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा पंचभुज, चौथा षटभुज। आपके सामने 4 हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन। आप लोगों को इनमें से ये बताना है कि कौन सा समबाहुभुज है जिसमें अंदर वाला कोण बाहर के कोण से हमेशा ही दुगुना आ रहा है। तो ऐसी कौन सी आकृति है? बोलिए। अब देखिए बच्चों के मन में एक सवाल पैदा हो गया कि सर त्रिभुज है, त्रिभुज है या फिर षटभुज है? त्रिभुज है या षटभुज? ऐसे प्रश्न को जब तुम लोग हल करोगे तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि किसी बहुभुज में एक कोण आपको अंदर और एक कोण बाहर पता करना पड़ेगा। आप लोग बताओ, एक सीधी रेखा में ये वाला जो कोण मैं बना रहा हूं इस तरफ, ये कौन सा है? अंदर। कौन सा है? अंदर। और ये वाला कोण कौन सा है? बाहर। कौन सा है? बाहर। समझ में आ रही है क्या बात? बोलिए। अगर आप लोगों से कहें कि अंदर वाला कोण बाहर के कोण का दुगना है, अगर बाहर वाला कोण 1 है तो अंदर वाला 2, बाहर वाला 1, अंदर वाला 2, बाहर वाला 1, अंदर वाला 2, तो टोटल, अरे टोटल 3, टोटल 3, अंदर वाला 2, बाहर वाला 1। देखो कह रहा है अंतःकोण बाहर के कोण का दुगना है, तो बाहर का अगर 1 है तो अंदर कितना है? 2, तो टोटल कितना है? 3, टोटल कितना है? 3। और सीधी रेखा, सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। कितने का बनाती है? 180। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर इस 3 का मान ही कितना है? 180 डिग्री। इस 3 का मान कितना है? 180 डिग्री। आप लोग प्यारे जवानों ये बताइए कि अगर दोनों जगह 3 का भाग लगाएं तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 60। 1 का मान कितना आ गया? 60। 1 का मान कितना आ गया? 60। ध्यान से सुनना, 1 का मान कितना आ गया? 60। और 1 किसको माना है? बाह्य कोण। किसको माना है? बाह्य कोण। किसको माना है? बाह्य कोण। और किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। और इस बहुभुज में बाह्य कोण कितना है? 60। कितना है? 60। बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। ये लिख रखा है, हमेशा ही बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। एक बाह्य कोण कितना निकल गया? 60। तो हमको अगर भुजा लानी है तो क्या इसमें भाग लगा दूं क्या? बोलो। तो अगर मैं 60 का इसमें भाग लगाया तो कितनी बार? 6 बार। यानी ये वह आकृति है जिसमें 6 भुजाएं होंगी। कितनी भुजा होंगी? 6 भुजा होंगी। इसीलिए इस प्रश्न का जवाब त्रिभुज नहीं षटभुज होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। समझ में आ गया है? किसी के मन में कोई डाउट, संकोच कुछ है तो बोलिए। सबको क्लियर है? अगला सवाल एक को पूछ लूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। आओ
आइए जवानों एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है कि किसी सम बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का किसी सम बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का 3 गुना है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे और फिर हल करना शुरू करेंगे। हमेशा याद रखो, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। पेपर में भी सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ के रखिए, क्योंकि समय खूब होता है पेपर में। सवाल को कम से कम 2 बार पढ़िए, जिससे कहीं किसी तरीके की गलती ना हो। सवाल क्या कह रहा है कि किसी सम बहुभुज में अंतःकोण बाह्य कोण का दुगना है, अंदर वाला कोण बाहर से 3 गुना है। याद रखना 3 गुना। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए, सब लोग सॉल्व कीजिए। क्या है? अष्टभुज। बच्चे कह रहे हैं क्या है? अष्टभुज। बहुत बढ़िया। और भी बच्चे बताइए सब लोग। हो गया क्या? बोलिए, हो गया क्या? अब देखिए, आप लोग मेरे को ये बताओ कि किसी भी बहुभुज में पहले तो एक सीधी रेखा से पता करेंगे। क्या खींचोगे? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। जब आप लोग खींचते हैं तो यहाँ पर अगर मैं तिर्यक रेखा खींचता हूं तो मैंने आपको बताया कि अंदर वाला कोण ये है और बाहर वाला कोण ये है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग ध्यान से सुनना। अब कह रहा है कि अंतःकोण बाहर के कोण का 3 गुना है, तो बाहर का अगर 1 है तो अंदर का कितना है? 3। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? अरे हाँ ना तो बोलो। अगर आपसे पूछूं कि टोटल कितना है तो आप बोलेंगे सर 4। टोटल कितना है? 4। और एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। कितने का बनाती है? 180। तो 4 का मान कितना हो गया? 180। 4 का मान कितना है? 180। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपसे पूछे कि दोनों साइड 4 का भाग लगाएं तो 1 का मान कितना आ गया? 45। 1 का मान कितना? 45। 1 का मान कितना? 45। अगर 1 का मान 45 है तो ये एक कौन है? ये बाह्य कोण है। कौन है? बाह्य। कौन है? बाह्य। आप लोग मेरे प्यारे जवानों ये चीज जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना है? 360। कितना है? 360। एक कोण कितना है? 45। कितना है? 45। तो अगर मैं इसका इसमें भाग लगा दूं तो 45 का भाग 360 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। देखो 45 होता है 90, और 90 का कितना गुना? 4 गुना। 4 का दुगुना 8। इसका मतलब कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 8। क्या सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? yes, इस टॉपिक का ये जो दूसरा भाग है वो क्लियर है सबको? yes, पेपर में प्रश्न आएगा, कर लेंगे? yes, कितने लोग हैं हाथ ऊपर करके बताओ जो कर लेंगे? बहुत बढ़िया, सबके सब। चलो अच्छी बात। आइए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसी टॉपिक का एक तीसरा भाग जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग इस बहुभुज की तीसरी और अंतिम बात को समझ रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग एक नए पॉइंट, नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। समझ रहे हो मेरी बात? पहले हम इसको समझते हैं। इस टॉपिक के तीसरे पॉइंट पे चलेंगे। हेडिंग लगाइए, क्या कर रहे हैं? किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। आइए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए भाई, सारे जवानों ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है? टाइप नंबर कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की
किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो देखिए कोई भी बहुभुज में अगर आपको विकर्णों की संख्या लानी है ना, तो इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। उस सूत्र का नाम है n माइनस 3 बटा 2। n माइनस 3 बटा 2। ये 3 क्यों कम कर रहे हैं यहां से, ये कौन बता सकता है? ये कोई है जो बता सके कि यहाँ पे हमने 3 माइनस क्यों किया, 2 क्यों नहीं किया इस बार? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में भी विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में भी विकर्ण नहीं होता। इसका मतलब अब की बार कितनी भुजाएं रिजेक्ट हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति कहलाता है। बोलो हाँ या ना? आप लोग बोले कि सर 3 भुजाओं से बनी किसी आकृति में विकर्ण नहीं बनता, तो पहली बार विकर्ण किसमें बनता है? चतुर्भुज में। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें पहली बार विकर्ण देखा जाता है? कौन सी आकृति है? चतुर्भुज। कौन सी है? चतुर्भुज। तो आप बताइए प्यारे जवानों, अगर आपसे पूछें कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? कितने होते हैं बताओ भाई? चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। अच्छा ये तो आपको याद है, अब हम इससे लेके आएंगे। अब देखना ध्यान से कि यहाँ n का मान कितना रखें? चतुर्भुज में n का मान कितना होता है? 4। n का मान 4। n मतलब कौन? भुजाएं। तो अगर आपको n का मान 4 यहाँ रखना है तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3 बटा 2। मेरे प्यारे जवानों ध्यान से सुनना, क्या इस 2 से इस 4 को काट सकता हूँ क्या? अरे इस 2 से इस 4 को काट दो क्या? काटोगे क्या परीक्षा में? नहीं। तो क्या इस 2 से इस 4 को काट सकता हूँ? काट सकता हूँ क्या? ये याद रखना कि कभी भी कोई संख्या अगर गुणा में है तो वो कट जाएगी, लेकिन अगर वो ब्रैकेट में है तो वो कभी भी नहीं कटती, क्योंकि ब्रैकेट भी अपने आप में किसी संख्या का अंतिम उत्तर होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का भाग 4 में कितनी बार, तो 2 बार। 4 में से 3 कम करेंगे तो 1, और 1 को अगर 2 से बढ़ा देंगे तो कितना बनेगा? 2। तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? yes, पूछे एक प्रश्न, बोलो। yes, पूछो। yes, आओ लिखिए फास्ट लिखिए गाइस। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? कर लेंगे? कोई डाउट नहीं है किसी तरीके का? अच्छा मुझे एक बार बता दो, मैंने आपको कितनी बात बताई? 3। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुभुज। क्या पढ़ा? बहुभुज। सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि किसी बहुभुज में अंतःकोणों का योग। क्या है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। क्या है फॉर्मूला? n-2 × 180। बहुत बढ़िया। किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है? किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना है? किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग कितना है? अंतःकोणों का सूत्र क्या है? अंतःकोणों का सूत्र क्या है? n-2 × 180। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n-3 बटा 2। अच्छा n में से हम ये 3 क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता। परीक्षा में प्रश्न पूछे किस आकृति में पहली बार विकर्ण होता है, तो कौन है? कौन है? चतुर्भुज। कौन है? चतुर्भुज। पहले बहुभुज का प्रकार कौन है? पहले बहुभुज का प्रकार कौन है? कौन है? त्रिभुज। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। अब शांति। आइए अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3 में कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे इसका जवाब देंगे कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी, आवाज मत करिए भाई, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या लिखें। बहुत बेहतरीन भाई जवानों, करिए।
क्या है प्रश्न कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखना आर्मी इस प्रकार का प्रश्न पूछ चुकी है, फिर पूछेगी। इस प्रश्न के बाद जो अगला प्रश्न होगा वो आपके आर्मी में आएगा, अभी हाल इवेंट जो सेंटर के एग्जाम है उसका प्रश्न हम लोग यहाँ पूछेंगे। ठीक है, बताइए क्या है? 35। कितना है? 35। अच्छा सुनो, क्या सबका आंसर आ गया है? एक बार हाथ ऊंचा करके दिखा दो। बहुत बढ़िया, आपका आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, पूरी क्लास को पता चल गया है। तो इसका मतलब अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ गया तो अपनी बात कर लोगे? भाई कर लोगे क्या? आप ध्यान दीजिए, आगे बैठे हैं जो, देखिए ध्यान दीजिए। आपको पता है कि फॉर्मूला है n-3 बटा 2, यही है फॉर्मूला। यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। अच्छा भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। मैं लिखूंगा 10 ब्रैकेट 10 - 3 बटा 2। 2 का भाग 10 में कितनी बार? 10 में से 3 क्या? 7। 7 × 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही है इसका आंसर। इसका मतलब विकर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? इसके बाद एक प्रश्न मैं चाहता हूं कि जो आया हुआ पेपर में मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ सकता हूं? यस सर। बोलिए। यस सर। आइए देखिए अगला प्रश्न। किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ध्यान से समझना भाई, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है। जवानों ध्यान से सुनिए कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला 10, 11, 12 और 13। याद कीजिए भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर बहुत स्पीड से आ रहे हैं, कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ऐसे प्लीज बोलिए कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो पूछा गया बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बताओ भाई क्या हो सकता है जवानों? क्या है? 11। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे साथ परीक्षा में एक दुविधा पैदा हो जाएगी कि सर यहाँ भुजाओं का मान तो दिया ही नहीं। तो याद रखना 4 ऑप्शन में से एक उत्तर हमेशा सही है। 4 में से एक उत्तर हमेशा सही है। और आप हमेशा ऐसी परिस्थिति में जहां आप फंस चुके हैं तो ऑप्शन की क्या लेंगे? मदद। ऑप्शन की क्या लेंगे? मदद। और याद रखना ऑप्शन चेक करने का तरीका, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी। ये तरीका हमेशा याद रखें। ऑप्शन को चेक करने का तरीका, सबसे पहले किसको चेक करोगे? ए को, फिर डी को, फिर बी को, फिर सी को। सी को चेक करेंगे या बिना चेक करे लगा दोगे? क्योंकि जब वो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए हैं तो उस प्रश्न में एक उत्तर तो सही होगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे जवानों ये बताइए फॉर्मूला क्या है? n-3 बटा 2। बोलो यही बात है क्या? yes, अरे यही बात है क्या? yes, आप लोग प्रेम से और ये चीज मुझे एक समझा दें कि अगर मैं इस सवाल को ढंग से घोर के भी देख लूं तो भी मेरे को पता है इसका उत्तर 11 ही है। ये कैसे है वो चीज समझना। आप मुझे बताओ विकर्णों की संख्या कितनी है? 44। कितनी है? 44। विकर्णों की संख्या कितनी है? 44। और याद रखना कि यहाँ ये जो n है, यहाँ पर ये जो n है, ये उस विकर्णों की संख्या में पूरी तरह से भाग होता होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और याद रखिए कि इस 44 में क्या 10 का भाग जाता है क्या? नहीं। 12 का नहीं, 13 का नहीं, 11 का हाँ। बस इतना ही चेक करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये चीज करोगे तो कोई सवाल का अधिकतम उत्तर 2 सेकंड में आ जाएगा। कितनी देर में? 2 सेकंड में। लेकिन हम फिर भी परीक्षा में किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। हम इसको पूरा हल करेंगे और अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही है तो फिर इसको इस फॉर्मूले में रख के देखो और 44 अगर आ जाएगा तो फिर ये उत्तर 101% सही होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इस जगह 11 रखूं तो 11 ब्रैकेट 11 - 3 बटा 2 बोलो कर सकता हूं। 11 इंटू 11 में से 3 गया 8 बटा 2, 2 का भाग 8 में 4, कितना आया? 44। आंसर कितना आया? 44। 44 से 44 मैच हो रहा है क्या? इसीलिए आंसर क्या आएगा? बी। और ये हमारे यहाँ पर इस पॉइंट के साथ हम आज की कक्षा में क्या सीख पाए? बहुभुज को। किसको सीख पाए? बहुभुज को।
ईमानदारी से बताओ, अगर बहुभुज का प्रश्न फिर परीक्षा में आता है आर्मी में, तो क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या